सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग राजस्थान के साहित्य से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली घोर है और इसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास है। सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर ले साथियों कि रास और आप लोगों के ये घोर अलग अलग है। देखिए, यहाँ पे रास है और यहाँ पे घोर है। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर की बात करें तो ये ध्यान में रहे आप लोगों को कि साथियों इसके रचनाकार वज्रसेन सूरी हैं। कौन है? वज्रसेन सूरी हैं। और भरतेश्वर बाहुबली रास की बात करें तो शालीभद्र सूरी है। क्लियर? राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है वे भरतेश्वर बाहुबली घोर को माना जाता है, और राजस्थानी भाषा का दूसरा ग्रंथ माना जाता है वे भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। देखिए, ये 1168 ईस्वी है और ये 1184 ईस्वी है। ये 12वीं शताब्दी की बात है मित्रों। इसलिए राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत मानी जाती है वे 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। क्लियर हुआ दोनों बात? गलती मत करना। वज्र मानी कठोर होता है और कठोर आदमी घूर घूर के ढूंढ देखता है, तो घोर वज्रसेन सूरी। रास रास रस 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 मानी ठंडा, रस रस मानी ठंडा, ठंडा को शीला बोलते हैं। शीला का मतलब शाली, शीला का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए आप लोग, शाली। तो शालीभद्र क्या हो गया? सूरी हो गए साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं हम पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, चंद्रवर्धन ने लिखा। ये अधूरा था मित्रों, ये अधूरा था। इसे इनके दत्तक पुत्र थे, उनका नाम था जल्लण। जल्लण ने इसे पूरा किया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवर्धन ने। पूर्ण किसने किया? जल्लण ने। हिंदी का पहला महाकाव्य। क्लियर? अचलदास खिचरी वचनिका आप पढ़ रहे हो मित्रों राजस्थान पर। किस पे पढ़ रहे हो? राजस्थान पर। ओके, किस पे पढ़ रहे हो? राजस्थान में पढ़ रहे हो भाई। हाँ, तो अचलदास खिचरी वचनिका मित्रों शिवदास गार्डन ने लिखी पहली वचनिका। ध्यान में रहे, ये वो वचनिका है जिसमें गागरोन का पहला साका हुआ। गागरोन का पहला साका मालवा के ओशंग शाह ने अटैक किया था। अचलदास खिची गागरोन का राजा था। अचलदास खिची की वीरता का साथी उल्लेख है। शिवदास गार्डन एक कवि हैं जो उसमें मौजूद थे। तो पहली वचनिका है। बेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका साथियों पृथ्वीराज राठौड़ लिखते हैं और सबसे लोकप्रिय वचनिका है। पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के। जन्म कब हुआ भाई? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ भाई? महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ भाई? महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ, तो 9 जोड़ दीजिए। 1549 में पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ? 1597 में, तो 2 जोड़ दीजिए। 1599 में पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे जन्म के 9 साल बाद जन्मे और मरण के 2 साल बाद साथियों निधन हुआ। निधन के 2 साल बाद निधन हुआ। तो ठीक है, और ये ध्यान रखें गागरोन में लिखी गई थी और इसे हिंदुओं का 5वां वेद 1900 पुराण का है दुर्साहड़ा ने। क्यों दुर्साहड़ा ने? क्योंकि भगवान कृष्ण और रुक्मणी की जानकारी हमें मिलती है। उत्तरी मारवाड़ी इसकी भाषा है। देखिए, कनक सुंदरी, अबलाव का इंसाफ और केसर विलास। आपसे कहे बताइए कि पहले उपन्यासकार, पहले नाटककार, पहले कहानीकार कौन है? तो आप कहेंगे शिवचंद भरतिया। क्यों है शिवचंद भरतिया? क्योंकि पहला नाटक लिखा शिवचंद भरतिया ने लिखा। पहला नाटक लिखा शिवचंद भरतिया ने लिखा साथियों। पहली कहानी लिखी शिवचंद भरतिया ने लिखी। पहली कहानी लिखी तो शिवचंद भरतिया ने लिखी। ठीक है, हम लोग कहेंगे पहला उपन्यास लिखा शिवचंद भरतिया ने लिखा। तो राजस्थानी भाषा का क्या कहा मैंने? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया ने लिखा। ठीक है, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक केसर विलास। केसर खाने वाले नाटक करते, केसर खाने वाले नाटक करते, केसर खाने वाले नाटक करते, केसर खाने वाले नाटक करते। तो पहला नाटक शिवचंद भरतिया ने। और कहानी कब सुनते हैं? तो हम विश्राम करते हैं। कहानी कब सुनते हैं? तो हम विश्राम करते हैं। तो पहली कहानी विश्रांत विलास शिवचंद भरतिया की। पहला नाटक केसर विलास शिवचंद भरतिया का। पहला उपन्यास कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया का। लेकिन राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास पूछे अबलाव का इंसाफ है अंबिका दत्त व्यास। राजस्थानी भाषा का क्या कहा मैंने? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी। लेकिन राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास क्या कहेंगे? अबलाव का इंसाफ। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी में प्राचीन लिपि माला पूछे साथियों। क्या कहा मैंने? हिंदी में प्राचीन लिपि माला पूछे, तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला किसने लिखी है? आपके
गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है। आपसे पूछे साथियों कि आपकी आधुनिक काव्य कीर्ति तो बादली है, ठीक है, बिरकाली जी ने लिखी है। तो ये बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। आप सभी का धन्यवाद। चैनल से जुड़ना है लगातार आपको, और लगातार हमारे सीरीज का फायदा उठाइए साथियों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के निशान को दबा देना मेरे मित्रों, और बिल्कुल प्यार मिलता रहे आप लोगों का। धन्यवाद। राम राम साहब।